इस कथा को सुनने से पहले एक बात जान लो, ये काल भैरव की वो लीला है जहां दंड शाप नहीं बना, मोक्ष बन गया। श्रवण करो हे भक्तों, ये कथा है उस शाप की जो तुरंत फलित नहीं हुआ, पर जब हुआ तो रक्त, पश्चाताप और अंत में मोक्ष बन गया। शास्त्र कहते हैं, कालः विलंबम करोति विस्मरणम न करोति। काल देर करता है, भूलता नहीं। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंती देश में एक ब्राह्मण कुल में एक विद्वान उत्पन्न हुआ। वेद, उपनिषद, आगम सब उसका कंठस्थ था। यज्ञ कराता, राजाओं को उपदेश देता और स्वयं को धर्म का स्तंभ मानता। पर हे भक्तों, उसके ज्ञान में भक्ति नहीं थी, उसके हृदय में करुणा नहीं थी। एक दिन एक भूखा चांडाल उसके द्वार पर आया। कांपते स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, 3 दिन से अन्न नहीं मिला। ब्राह्मण हंसा और बोला, अयोग्य देह में जन्म लेकर धर्म मांगता है। उसने द्वार बंद कर दिया। उसी क्षण चांडाल की आंखों से आंसू नहीं गिरे, शाप निकला। उसने कहा, जिसे तुझ पर ज्ञान का गर्व है, उसी ज्ञान से तू अंधा होगा। और वो चला गया। समय बीता, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा बढ़ी, पर धीरे धीरे उसके भीतर अजीब परिवर्तन आने लगे। यज्ञ के समय मंत्र उलटने लगे, नींद में उसे रक्त दिखाई देने लगा, स्वप्न में काले कुत्ते उसका पीछा करने लगे। और एक रात उसने स्वप्न में देखा एक उग्र स्वरूप, रक्त से लिप्त, दंड हाथ में, नेत्र अग्नि समान। वे काल भैरव थे। अगली सुबह ब्राह्मण पागल हो गया। न वो मंत्र पढ़ सका, न वो शुद्ध बोल सका। लोग बोले, ये किसी अपराध का फल है। तभी एक वृद्ध साधु आया और बोला, ये चांडाल का शाप नहीं, ये काल भैरव का विधान है। अब इसका उद्धार केवल एक मार्ग से होगा, रक्त से। ब्राह्मण कांप उठा। साधु ने कहा, अहंकार का रक्त, देह का नहीं। उसने ब्राह्मण को काशी भेजा। काशी में मणिकर्णिका के समीप अर्धरात्रि में ब्राह्मण बैठा। उसने पहली बार रोते हुए कहा, मैंने अपमान किया, मैंने धर्म को अपना दास समझा। उसी क्षण उसके मस्तक से रक्त की एक धारा भूमि पर गिरी। शास्त्र कहते हैं, यत्र पश्चातापः तत्र रक्तम शुध्यति। भूमि कांपी और सामने प्रकट हुए काल भैरव। भैरव बोले, तू ब्राह्मण था, पर तू मानव नहीं रहा। आज तू टूटा है, इसलिए बचा है। उन्होंने दंड उठाया और रक्त से सनी भूमि पर स्पर्श कराया। काल रुक गया। ब्राह्मण गिर पड़ा, पर मरा नहीं। प्रभात हुआ। लोगों ने देखा, वो ब्राह्मण अब मौन है, नेत्रों में करुणा है और मुख पर शांति। उसने जीवन भर किसी को उपदेश नहीं दिया, केवल सेवा की। और जब मृत्यु आई तो काशी में मुस्कुराते हुए आई। कथा का सार, हे भक्तों, शाप अहंकार से जन्म लेता है, रक्त पश्चाताप से बहता है और मोक्ष काल भैरव की कृपा से मिलता है। जो टूटता नहीं, वो बचता नहीं। हे भक्तों, काल भैरव का दंड नाश नहीं करता, वो भीतर के अंधकार को तोड़ता है। जो इसे सह लेता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो समझ लेना, काल भैरव की कृपा आप तक भी पहुंची है। ऐसी ही शास्त्रीय और रहस्यमयी कथाओं के लिए दिव्य भक्ति धाम से जुड़े रहें। श्री काल भैरवाय नमः।